नमस्कार दोस्तों। आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ शुरू हो चुका है। भारत ने दुनिया को एक बार फिर चौंकाने का फैसला किया है और इस बार यह महाकुंभ एआई इम्पैक्ट समिट के रूप में हो रहा है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले इस 5 दिवसीय आयोजन में न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इसके अलावा 7 देशों के राष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडोई, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासबिस, मिस्ट्रल एआई के सीईओ आर्थर मेंश, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन, सर्वम एआई के सह संस्थापक प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन, वीएनआई के संस्थापक एवं सीईओ विशाल सिक्का जैसे दिग्गज भी इस समिट में मौजूद हैं। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है। ये दिल्ली में एआई का वो महाकुंभ है जहां दुनिया के सबसे बड़े दिमाग एक साथ बैठकर भविष्य की रूपरेखा तय कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज से एक अनोखा ही माहौल है। भारत मंडपम में इस समिट की तैयारी पिछले कई हफ्तों से चल रही थी और अब जब ये शुरू हो चुका है तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्लोबल लीडर्स और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है और एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर जगह खास निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस समिट का उद्घाटन किया और कहा कि आयोजन भारत की युवा शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दुनिया भारत आ रही है और सचमुच 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं। अमेरिका की एक बड़ी डेलीगेशन में 120 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स और अधिकारी शामिल हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी और ट्रस्टेड टेक पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटेन के डेप्यूटी पीएम डेविड लेमी ने कहा है कि यह समिट एआई के फायदों को अनलॉक करने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं, जहां दोनों देश एआई पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि समिट में क्या खास हो रहा है। पहला सेशन सोमवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, जिसका टाइटल है एआई के दौर में रोजगार का भविष्य, जो हम सब से जुड़ा हुआ है। जी हां, इसमें भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन, इन्फोएज के संस्थापक संजीव भिक्षचंदानी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुराग मरान और एआई फॉर इंडिया के शशि शेखर वेम्पति जैसे एक्सपर्ट्स शामिल हैं। यह सेशन बताएगा कि एआई कैसे नौकरियों को बदल रहा है और नए अवसर कैसे पैदा कर रहा है। इसके बाद कल फायरसाइड चैट होगी, जिसमें एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडोई शामिल होंगे। 20 फरवरी को आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई पर सेशन होगा। पूरे समिट में 500 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं जो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिखा रहे हैं। साथ ही एआई इम्पैक्ट एक्सपो भी लगाया गया है, जहां 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स 30 देशों से आए हैं और 10 थीमेटिक पेविलियंस में एआई के रियल वर्ल्ड यूज केस को दिखाया जाएगा। इस समिट के दौरान सिर्फ एआई की तारीफ नहीं हो रही है, यहां एआई के बढ़ते प्रभाव पर भी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि एआई नौकरियां छीन लेगा या नहीं, सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि एआई आम आदमी की जिंदगी में कैसे एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलना चाहिए, यानी सबके कल्याण के लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। यह समिट ग्लोबल साउथ में पहला बड़ा एआई आयोजन है जो दिखाता है कि भारत अब एआई की दुनिया में लीडरशिप रोल ले रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि पिछले 1.5 सालों में एआई ने हमारी जिंदगी को काफी बदला है। साल 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक एआई की तरक्की ने सबको हैरान कर दिया है। याद कीजिए, जब चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने पहली बार आम लोगों के हाथ में अपनी जगह बनाई थी, तब वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने तक ही सीमित थे। लेकिन अब एआई मल्टी मॉडल हो चुका है। ये न सिर्फ लिखता है बल्कि इमेज बनाता है, वीडियो बनाता है, ऑडियो क्रिएट करता है, सब कुछ समझता है और सब कुछ बनाता भी है। गूगल का जेमिनी, ओपन एआई का GPT-4o, एंथ्रोपिक का क्लॉड, ये सब अब रोजमर्रा के कामों में शामिल हो चुके हैं। ऑफिस में रिपोर्ट बनाना हो या स्टूडेंट्स के लिए नोट्स तैयार करना हो, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल रिपोर्ट एनालिसिस करना हो, सब कुछ अब एआई की मदद
मदद से घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। पिछले 1.5 सालों में एआई ने हेल्थ केयर में अपनी क्रांति लाई है। भारत में अगर आप देखें तो एआई टूल्स ने कैंसर डिटेक्शन में 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाई है। तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट में एआई ने साइलेंट हार्ट अटैक्स का पता लगाने में मदद की। दवाइयों की खोज अब एआई से तेज हो गई है। पहले जहां नई दवा बनाने में 10 से 15 साल का रिसर्च लगता था, अब एआई की मदद से यह समय आधा ही रह गया है। ऑपरेशंस में रोबोटिक सर्जरी अब आम हो चुकी हैं, जहां एआई सर्जन की मदद करता है और गलतियों को कम करता है। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग एआई ने बच्चों की पढ़ाई करने के तरीके को बदल दिया है। गरीब इलाकों में भी अब एआई बेस्ड ऐप्स से ट्यूशन मिल रही है। फाइनेंस में एआई ने प्लानिंग को आसान बना दिया है। स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शंस, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स अब एआई की मदद से काम कर रहे हैं। रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप ने एआई को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद रोजगार में आया है। कई जगहों पर एआई ने रिपीटेटिव कामों को अपने हाथ में ले लिया है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में एआई किन किन क्षेत्रों में दिख सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ केयर, क्योंकि एआई अब सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करेगा बल्कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी देगा। आपकी जेनेटिक्स, आपकी लाइफस्टाइल और हिस्ट्री के आधार पर दवाइयाँ सुझाएगा। सर्जरी में फुल ऑटोनमस रोबोट्स आ रहे हैं जो डॉक्टर की निगरानी में पूरा ऑपरेशन करेंगे। बीमारियों का इलाज अब प्रिवेंटिव हो जाएगा। एआई वेरेबल्स से हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का पहले से पता चल जाएगा। भारत जैसे देश में जहां डॉक्टर्स की कमी है, एआई टेलीमेडिसिन को और मजबूत करेगा। गांव-गांव में एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खुल जाएंगे। लीगल फील्ड में एआई का इस्तेमाल गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत में लाखों पेंडिंग केसेस हैं। एआई अब केस फाइल्स को एनालाइज करेगा, समान केसों के जजमेंट सर्च करेगा और जजेस को सजेशंस भी दे सकता है। इससे फैसले होने में जल्दी मदद मिलेगी। अमेरिका और यूरोप में पहले से ही एआई लीगल असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करते हैं। भारत में भी जल्द ही ये लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में एआई टूल से रिसर्च का समय कम हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एआई अब प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, हाईवे हो या फिर मेट्रो में जितने भी एआई सिमुलेशन हैं, उनसे डिले कम होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में एआई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका है। अभी आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और गोल्स देखकर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगा। टैक्स फाइलिंग में मदद करेगा। बजटिंग भी अब ऑटोमेटिक हो सकती है। चीज़ें तो आसान हो रही हैं, लेकिन सबके मन में एक सवाल ये भी है कि आखिर आने वाले समय में एआई से इंसान पर फर्क क्या पड़ेगा? क्या इंसानों की उम्र बढ़ेगी? हाँ, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से हेल्थ केयर बेहतर होगा, जिससे औसत आयु बढ़ सकती है। एआई डिजीज को रूट लेवल पर ठीक करेगा, लेकिन साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। एआई के साथ ज़्यादा समय बिताने से सोशल इंटरेक्शन कम हो सकता है, फिर भी कुल मिलाकर सकारात्मक बदलाव तो ज़्यादा होंगे। जिन कामों में इंसान ज़्यादा समय लगाते थे वो अब एआई के हाथ में है, चाहे डेटा एनालिसिस हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, इमेज एडिटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो। एआई अब इन सबको आसान बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ अगर एआई करेगा तो फिर इंसान क्या करेगा? देखिए, एआई के आने के बाद ये कहा गया था कि ये सबकी नौकरियां छीनने वाला है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि एआई रोजगार के नए अवसर भी खोल रहा है। पहले जहां फैक्ट्री वर्कर्स थे, अब एआई मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भी बढ़ी है। नई तरह के रोजगार आ रहे हैं। एआई ट्रेनर्स जो मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, एआई इंटीग्रेटर्स जो बिजनेस में एआई लगाएंगे, क्रिएटिव फील्ड में एआई आर्टिस्ट हैं जो एआई टूल से नई आर्ट बनाएंगे, हेल्थ केयर में एआई नर्स असिस्टेंट्स आ रहे हैं, लीगल की दुनिया में हम देखें तो एआई पैरालीगल्स, ये सब एक नए रोजगार के अवसर खोलेंगे। एआई जॉब्स छीनने के बजाय उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक एआई 97 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करेगा, जबकि 85 मिलियन जॉब्स ये छीन सकता है। नेट गेन तो पॉजिटिव है। भारत में स्टार्टअप्स में एआई से जुड़े जॉब्स 2025 से 2026 में दोगुने हो चुके हैं। युवाओं के लिए स्किलिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसका फायदा भी लोगों को मिलेगा। पर्यावरण की अगर बात करें तो चिंता भी है। बड़े डेटा सेंटर्स से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है। एक सिंगल एआई ट्रेनिंग रन से कार्बन एमिनेशन जो है वो हवाई जहाज़ की कई फ्लाइट्स के बराबर हो सकता है, जिस तरह से फ्लाइट से होता है। लेकिन समिट में इस पर भी चर्चा हो रही है कि एआई को ग्रीन बनाया जाए। एआई अब क्लासमेट मॉडलिंग में मदद कर रहा है। मौसम का जो प्रेडिक्शन होता है उसे बेहतर कर रहा है। एनर्जी सेविंग के सॉल्यूशंस दे रहा है। दोस्तों, एआई इंसानों के साथ पार्टनर बनकर काम करेगा। एजेंटिक एआई जो खुद प्लान करके टास्क पूरा करेगा, 2026 में बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमें इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना है। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पर फोकस जरूरी है। इस समिट से निकलने वाले फैसलों से भारत का एआई इकोसिस्टम और मजबूत होगा। 10,000 करोड़ रुपए का
इंडिया एआई मिशन पहले से चल रहा है, जिसमें 12 इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल्स बन चुके हैं। अब और प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी है। दोस्तों, ये समिट जो है सिर्फ चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ग्लोबल ऑपरेशंस बढ़ेंगे, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई से डरने की बजाय आप इसे अपनाएं। अब ये वक्त आ चुका है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।